नमस्कार, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। जिन्होंने नहीं किया तो कर लीजिए, बिल्कुल शुभ मुहूर्त चल रहा है घंटी बजाने का। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं। चैनल पे ज्ञान का मंदिर है, आए घंटी बजा दीजिएगा ज़ोर से, जैसे दूर तक आवाज़ जाए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको सबसे ऊपर ऑल वाला ऑप्शन दिखाई देता है, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, कोई भी इंपॉर्टेंट कुछ आपसे मिस नहीं होगा। आज है 3 मई 2025, दिन है शनिवार। और दैनिक भास्कर जो कि बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, क्योंकि इसमें न्यूज़ के साथ ही हमें समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे क्विज़ेस मिलते रहते हैं, जिनसे हमारी जनरल नॉलेज अच्छी होती है। जो कि केबीसी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति जो चल रहा है, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं अभी वो, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सरकारी नौकरी, ऑफलाइन क्विज़ में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि जी के सभी जगह कंपलसरी मस्ट है। और ये क्विज़ हैं तो इनको खेल के लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। फिलहाल दैनिक भास्कर वालों के 6-7 क्विज चल रहे हैं, जिसमें 3 वीकली हैं। शनिवार को स्पोर्ट चैलेंज आता है, कल भास्कर फैमिली आएगा। तो आज शनिवार है तो स्पोर्ट चैलेंज क्विज आया, जैसे कि नाम में स्पोर्ट्स, यानी कि ये खेल से जुड़ा हुआ क्विज है, जिसको खेल के 10 जनों को 2-2 हज़ार रुपये मूल्य के उपहार मिलते हैं। खेलने के लिए जो है QR कोड को आप स्कैन करके खेल सकते हैं। इसका शॉर्ट वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। शॉर्ट्स में आपको केवल आंसर चाहिए तो आप वो देख सकते हैं। ये उनके लिए जो मेहनत से तैयारी करते हैं। लॉन्ग वीडियो है विद डिटेल स्टडी डिटेल्स के साथ में। तो दूसरे मोबाइल फ़ोन का पीछे वाला कैमरा आप ऑन करके इसके ऊपर लेके आएंगे। स्कैन होने के बाद जो है आपको स्क्रीन पर एक लाइन, एक पट्टी दिखाई देती है, जो कि एक लिंक होता है। उस पर क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाएंगे, अपनी जानकारी भरेंगे, क्वेश्चंस के आंसर सबमिट करेंगे, लकी ड्रॉ में एंटर कर जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गैलरी में भी जो है आजकल ऑप्शंस आ गए हैं, डायरेक्ट आप वहाँ से स्कैन करके भी खेल सकते हैं। लिंक जो है अपने पास सेव करके रखिएगा। हर हफ्ते वही लिंक रहता है। आपको कोई भी क्विज़ किसी के भी दिए हुए लिंक से नहीं खेलना होता है, उससे आपके जीतने चांसेस लगभग चले जाते हैं। इसमें 5 प्रश्न आपको दिखाई देते हैं 4 ऑप्शंस के साथ में, MCQ फॉर्मेट में होता है। टाइमिंग की बात करें, रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहता है। आराम से आप 11 तक कभी भी खेल सकते हैं। कोई भी क्विज़ जल्दी खेलने से आपको कोई भी लाभ, बेनिफिट, प्रॉफिट नहीं मिलता है, केवल मन की शांति मिलती है। चांस बढ़ाने के लिए क्या करना है आपको जीतने के, आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सबसे खेलें, अलग अलग समय खेलें, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके, क्योंकि हर क्विज़ में हज़ारों लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं। आपकी जितनी अधिक एंट्रीज आएंगी उतने अधिक आपके चांसेस रहते हैं जीतने के। आज चैलेंज 29 है। ये 5 प्रश्न आपको दिखाई देंगे। आज क्विज़ खेला, कल लकी ड्रॉ हुआ, परसों विजेताओं के नाम आ जाते हैं। इसमें एक दिन के अंतर पे आते हैं। तो जो विजेता हैं वो पिछली बार के, वो मैं ऑलरेडी जो है पोस्ट कर चुका हूँ कम्युनिटी में। शॉर्ट वीडियो में भी मैंने बता दिया था, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मालूम चल पाया, तो मैं जो है आपको बता देता हूँ। जो क्विज़ 28 के थे। अभी जो है आपको और क्विज़ इसके बारे में बताऊँगा, पहले जो है विजेताओं के नाम बता दूँ। ये देखिए, ये हैं विजेताओं के नाम। ये सारे नाम हैं इनके, और ये मोबाइल के आखिर के 4 अंक होते हैं, और ये इनके शहरों के नाम हैं। तो ये देख लीजिएगा। इन सभी विजेताओं को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। भास्कर की टीम ने कांटेक्ट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो जो है आप अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा। बाकी दैनिक भास्कर वालों का ये जीतो सोना चांदी कोई चल रहा है, जिसमें आप ये सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। 25 जनों को 10 ग्राम चांदी का सिक्का डेली मिल रहा है। बम्पर प्राइज़ में ये सारे प्राइजेस हैं। और वीकली जो है सोने का सिक्का है 5 जनों को। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर लेना पड़ेगा। कूपन आ रहे हैं, 40 कूपन चांदी के, 10 सोने के चुकाने हैं। फॉर्मेट दैनिक भास्कर के ऑफिस में जमा करना है, तब जो है आप इसमें जीत पाएंगे। और न्यूज़पेपर आ रहा है आपके पास, तो उसको आपको जो है कूपन्स को गिनना है। कूपन्स गिन के QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन खेलेंगे आप, तो उसमें जो है आप इस लिस्ट में आ सकते हैं। इन्हीं को जो है 10-10 ग्राम का चांदी का सिक्का मिल रहा है। ये देखिए, इस तरीके के कूपन आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, ये चांदी वाले हैं। और ये KBC के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। और ये दैनिक भास्कर का फ़ोटो क्विज भी चल रहा है, डेली क्विज है। उसी की तरह ये भी शाम को 7 तक लाइव रहता है। क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, और अच्छी आपकी तैयारी के लिए खेल सकते हैं 6-59 तक। बाकी ये डेली क्विज आता है, जिसमें 5 नए GK के क्वेश्चंस आते हैं। आपकी GK अच्छी होती रहती है, रिवीजन होता रहता है। और डेली जो है आप इसमें कैश प्राइज़ भी जीत सकते हैं आपका नाम आने पर। ये देखिए, न्यूज़पेपर में आपने कॉइन्स गिने, फिर आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, जाएंगे अगले पेज पर, अपने डिटेल्स भरेंगे, फिर ये सेलेक्ट करेंगे कि आपके न्यूज़पेपर में कितने कूपन आए हैं।
अलग अलग शहरों में अलग अलग आ रहे हैं ये देखिए इस तरीके के आते हैं न्यूज़पेपर में, आपको गिनने पड़ते हैं, अलग अलग पेज पे आते हैं। बाकी जीतो 14 करोड़ जो कोई चल रहा था, उसके फॉर्मेट जमा करने की जो डेट है वो 15 मई तक है। पास के दैनिक भास्कर ऑफिस में जाके संपर्क करें और जल्दी से जल्दी जो है अपना फॉर्मेट जमा करें। ये एक नया क्विज़ आया है, ये खेल लीजिएगा। अमेज़ॉन ऐप पर जाके खेलना है, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। ये नई लिस्ट आई है आज ही, ये आज कूपन आए न्यूज़पेपर में, आज सोने के सिक्के आपको बताने हैं, कई सारे आए होंगे। और ये फ़ोटो क्विज़ है, इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसमें जो प्राइज़ में बुक मिलती है कोरियर से घर भेज दी जाती है। तो कहने मतलब है जितने क्विज़ हैं सब खेलें, आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सभी से अलग अलग समय पर, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से आपके चांसेस बढ़ेंगे। अब जो है QR कोड को स्कैन करके चलते हैं अगले होम पेज पर, जहाँ से हमको उसको खेल के सबमिट करना है। तो देखिए जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे रीडायरेक्ट होकर आप इस होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम आधार कार्ड वाला, उम्र आयु आधार कार्ड वाली ही, जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल स्त्री पुरुष, राज्य चुनेंगे, इनमें से जिस भी राज्य में आते हैं वो राज्य चुनिएगा आप। उसके अनुसार शहरों की लिस्ट खुल के आ जाती है जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 5 प्रश्न आपको दिखाई देंगे 4 ऑप्शंस के साथ में, 1 बाय 1 खेलेंगे। फिर बताना चाहूँगा ये लॉन्ग वीडियो है आपकी डिटेल स्टडी के लिए, जो भी मेहनत से तैयारी करते हैं उनके लिए। उत्तर चाहिए आपको, शॉर्ट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था चैनल पर, आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा, देख सकते हैं। इन फ्यूचर आप सभी के रिवीजन के काम में आएगा। बात करते हैं प्रथम प्रश्न की। IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग जो अभी चल रहा है में सबसे युवा शतकवीर कौन है? शतक होता है सेंचुरी, 100 रन बनाने वाला। कौन है सबसे युवा में, सबसे जवान, यंग? यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, शुभमन गिल या ऋतुराज गायकवाड़? तो ये शायद ही है किसी को ना मालूम हो, हाल की बात है। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी को। बिहार के जो मुख्यमंत्री, आई थिंक बिहार के ही हैं वैभव सूर्यवंशी, और बिहार के मुख्यमंत्री उन्होंने जो है इनाम देने का भी इनको किया, आई थिंक 25 लाख रुपए। और बाकी कल पढ़ा था मैं, सोचिए केवल 14 वर्ष के आयु का लड़का है ये, और 15 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, 15 वर्ष भी, और लगभग 2 करोड़ के आसपास इनकी जो कहते हैं ना नेटवर्थ, कुल जो है मतलब अकाउंट में कितने रुपए हैं या कहीं कुल संपत्ति कितनी है, 2 करोड़। सोचिए 14 वर्ष, 15 वर्ष से छोटी आयु में भी 2 करोड़। लोगों को पूरा जीवन बीत जाता है तो भी इतने नहीं होते हैं, 20 लाख भी नहीं होते। सोचिए ये होता है भाग्य। 14 साल 32 दिन की आयु थी, इनकी उम्र थी जब इन्होंने ये किया था कंप्लीट। 28 अप्रैल 2025 की बात है, 28 अप्रैल 2025। अगेंस्ट टीम थी गुजरात टाइटंस GT, और ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे, आरआर के नाम से जिसको जाना जाता है। और 35 बॉलों में 100 रन बनाए थे, 100 रन इन 35 बॉल्स, जिसमें 11 छक्के थे, 11 सिक्स एंड 7 चौके, 7 4। तो ये हैं वैभव सूर्यवंशी। तो ये हो गई बात प्रथम प्रश्न की। दूसरा प्रश्न, IPL 18 में किस टीम का कप्तान विदेशी है? IPL 18 जो अभी चल रहा है ना, वो IPL 18 ही है, सीज़न 18 की बात हो रही है। वर्ष 18 नहीं, साल 18 नहीं है, ये सीज़न 18 यहाँ पर लिखना चाहिए था इन्हें, IPL सीज़न 18, वरना ऐसा ही लग रहा है कि 2018 की बात हो रही है। बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता या हैदराबाद? तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन डी, हैदराबाद को। ये जो है पैट कमिंस इनका नाम है, कहीं पर प्रश्न आए तो उसमें भी आपको मालूम होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, इसलिए विदेशी कप्तान कहे जाएंगे। सनराइजर्स हैदराबाद, पैट कमिंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए जैसे प्रश्न में इसमें पूछा जाए आपसे किसी और तरीके से कि IPL 18 में सनराइजर्स हैदराबाद टीम का जो कप्तान है वो किस देश से है, तो आपको मालूम होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया से। उनका नाम क्या है? पैट कमिंस है। या पैट कमिंस हैं, किस टीम से हैं? सनराइजर्स हैदराबाद से हैं। कौन से देश से हैं? ऑस्ट्रेलिया से हैं। जब आप इनसे जुड़ा हुआ पूरा याद करेंगे ना, तभी आप इस तरीके से उत्तर दे पाएंगे। इसको कहते हैं डिटेल स्टडी। इस तरीके से अपनी जो है आप तैयारी करिए। तीसरा है IPL
18 वही फिर इसी सीज़न की बात हो रही है कि पहली हैट्रिक किस खिलाड़ी ने ली। यहाँ पर एक होता है हैट्रिक ली, हैट्रिक मीन्स 3 विकेट जो एक के बाद एक लिए जाते हैं, वो बात हो रही है। जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क, युजवेंद्र चहल या शार्दुल ठाकुर। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन सी युजवेंद्र चहल। पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे थे और चेन्नई सुपर किंग्स दूसरी तरफ थी, यानी कि पीके के लिए खेल रहे थे पंजाब किंग्स और सीएसके दूसरी तरफ थी। चेन्नई में मैच हुआ था, ये बात हो गई। और कहीं प्रश्न में आता है सबसे पहली हैट्रिक किसने ली थी आईपीएल में, तो वो शायद मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो ली थी लक्ष्मीपति बालाजी। ये प्रश्न आया भी था इसी दैनिक भास्कर के क्विज में। लक्ष्मीपति बालाजी ने 2008 में ली थी, जब सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स का मैच हुआ था। वो चेन्नई की बात है और इत्तेफाक देखिए वो भी पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स था और ये भी वही है। वो पहला आई थिंक सीज़न नहीं, सेकंड सीज़न था, पहला तो शायद 2007 में आया था और ये 2025 की बात है। तो ये भी जो है आप याद कर लीजिएगा। और कुल जो है अब तक पूछा जाए कितनी हैट्रिक ली जा चुकी हैं आईपीएल में, तो 23 हैट्रिक्स। चौथा है आईपीएल के पहले ऑक्शंस में जो बोली लगाई जाती है खिलाड़ियों को उनकी योग्यता के अनुसार ख़रीदा जाता है अलग अलग करोड़ों में, कि तुम इतने करोड़ में ख़रीद लिए गए हो, तुम इतने करोड़ में बिक गए हो। वो ऑक्शन में धोनी पर कितनी टीमों ने बोली लगाई थी? 4 ऑप्शंस हैं, 8, 6, 4, 2। तो देखिए ये बार प्रश्न पढ़ लेता हूँ। आईपीएल में पहले ऑक्शन में धोनी पर कितनी टीमों ने बोली लगाई थी, तो इसमें देखिए 2 ऑप्शंस में जो है मेरे को कन्फ्यूज़न है, ए और डी में, यानी कि 8 और 2 में। 2008 में आई थिंक हुआ था आईपीएल का इनॉग्रेशन जो होता है ना, उद्घाटन, वो उस समय देखिए बोली तो 8 जनों ने लगाई थी। अब जो प्रश्न जिसने भी ये डाला है, अब क्या पता उन्होंने क्या सोच के डाला है कि क्या बताना इसमें टीमों ने बोली लगाई थी या कितनी टीमों ने चुना था, तो ये फ़िलहाल क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें ये लिखा है बोली कितनी टीमों ने बोली लगाई थी। तो बोली तो देखिए 8 टीमों ने लगाई थी, बाद में 2 ने सेलेक्ट इनको किया था और फाइनली एक ने जो है इनको ख़रीद लिया था। ठीक है, 8 टीमें थीं उस समय जब ये बोली लगाई जा रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन ए होगा। बाद में एमआई मुंबई इंडियंस और सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स जो है बोली में आगे तक लगी रही थी कि हमें लेना है इनको, हमें चाहिए। उसके बाद फाइनली जो है सीएसके ने, चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी को सबसे अधिक बोली दे के खरीदी है। नीलामी आपने सुना होगा ना, बहुत चीज़ों की होती है, एंटिक चीज़ों की, जो ज़्यादा बोली लगाता है वो ले लेता है। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने सबसे अधिक बोली लगा के ले लिया था। तो वैसे फिर होना चाहिए 2, लेकिन ऐसे ही प्रश्न कंफ्यूज करने वाला पहले भी आया था, तो उसमें जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगा था वो मैंने सेलेक्ट किया था और फिर वो है जो सही हुआ था। तो यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कितनी टीमों ने जो चुना था, यहाँ बात हो रही थी बोली कितनी टीमों ने लगाई थी, तो वो 8 लगाई थी, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इसमें 8 होगा। बाकी आप जहाँ से तैयारी कर रहे हैं एक बार उनसे भी पूछ लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा अपने हैंड से, हो सकता है 2 हो, तो आप जो है फिर 2 को सिलेक्ट करिएगा। मेरे अकॉर्डिंग ए ही होगा। 5वां अंतिम प्रश्न है, आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को कौन से रंग की कैप दी जाती है, कौन सी टोपी पहनाई जाती है उनको? रेड यानी कि लाल, पर्पल बैगनी, ब्लैक काली, ऑरेंज नारंगी। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, कई बार ये प्रश्न आ चुका है घुमा फिरा के। सबसे अधिक जो विकेट लेता है उसे बैगनी टोपी यानी कि पर्पल कैप दी जाती है, और सबसे अधिक रन जो बनाता है उसे नारंगी टोपी यानी कि ऑरेंज कैप दी जाती है। ये जब सीज़न समाप्त हो जाता है तब की ये बात है, जब अलग अलग अवार्ड्स दिए जाते हैं उस समय। और रेड ब्लैक आई थिंक नहीं यूज़ होती है, तो ये याद कर लीजिएगा। कॉमन प्रश्न है, कई बार आ चुका है। सर्वाधिक विकेट जो लेगा यानी कि जो आउट करेगा उसको बैगनी टोपी पर्पल कैप, और जो सबसे अधिक रन बनाएगा उसको नारंगी टोपी ऑरेंज कैप। ये होगी बात। अब जो है सबमिट करने से पहले अच्छे से 4-5 बार चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार सबमिट हो जाता है फिर चेंजेस नहीं हो सकते हैं। पहले वाले का बी वैभव सूर्यवंशी, दूसरे वाले का डी हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद, तीसरे वाले का सी युजवेंद्र चहल, चौथे वाले का
A 8 और 5वें वाले का B पर्पल। अब मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ। यदि इसे भी सही बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा। इसको इसकी मज़े की बात है कि सारे गलत भी हो जाते हैं तब भी बधाई मैसेज मिल जाता है। कि पता नहीं टेक्निकल एरर है, काफ़ी से मैसेज सही नहीं की गई। और बाकी और कोई हैं एक भी गलत हो जाता तब भी जो है उसमें बधाई मैसेज नहीं मिलता। तो ये हो गए BDCAB, BDCA और B। अब मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो सबमिट पर टच कर दिया है और बधाई मैसेज मिल गया। वेल डन शर्मा जी। मीन्स मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको सब सही बताए हैं। और कुछ जो है रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहेगी, उसके बाद लकी ड्रॉ होगा कल और फिर परसों विजेता। तो 11:59 तक आप आराम से कभी भी खेल सकते हैं। फिर बताना चाहूँगा, कोई भी क्विज़ हो जल्दी खेलने से कोई भी आपको लाभ, बेनिफिट, प्रॉफिट नहीं मिलता है, केवल मन की शांति मिलती है। इसलिए मन की शांति के लिए चाहें जल्दी खेल सकते हैं, लेकिन आज चांस बढ़ाने के लिए आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सबसे खेलें, अलग अलग समय, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से। क्योंकि हर कोई इसकी तरह इसमें भी जो है हज़ारों लाखों करोड़ों भाग लेते हैं। आपकी जितनी ज़्यादा एंट्री जाएंगी उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं जीतने के। बाकी जो मैंने और क्विज़ के बारे में बताया उनमें भी भाग लीजिए, सब खेलें, सभी नंबर से खेलें अलग अलग समय। तो अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें, सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट लक। नमस्ते, शुभ दिन।